नमस्ते जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंदर। मैं भरत कुमार आप सबके लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्लास लेके आ चुका हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा। मतलब 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन अब ये ध्यान रखना इन 2 से 3 महीनों में ही आपको सेकंड सेमेस्टर की भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि उस वापिस एग्जाम भी तो होने वाला है जून एंड के आसपास। तो इस तरह से ही एक सिंपल चीज़ कहना चाहूँगा कि बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखो, आपने मेहनत की है तो बिल्कुल मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है। अब आपको अगली कड़ी में आपको लेवल 2 पर आना है, लेवल 2 यानी सेकंड सेमेस्टर पर। और सेकंड सेमेस्टर भले आपका हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सबके लिए बीए वालों के लिए जनरल इंग्लिश का होगा पेपर, ठीक है? जनरल इंग्लिश का होगा पेपर, इसलिए ये सिलेबस का वीडियो जो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करें। क्योंकि उसके रिजल्ट के तब आएगा, उसके जस्ट कुछ समय बाद, महीने भर में तो आपका एग्जाम भी होगा सेकंड सेमेस्टर का। बस अब आपका वो टाइम क्या है, अब आपका टाइम है सेकंड सेमेस्टर पढ़ने का, तो इसलिए आपको रिजल्ट तो ऑन द टाइम ऐसे भी आ जाएगा। रिजल्ट का कोई मेहनत की है तो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है ना? बट अब आपको नेक्स्ट ट्रैक पर सेकंड सेमेस्टर में आना है ना, तो मी एंड माय टू क्लास आपके लिए हमेशा ऑलवेज अवेलेबल है। और यस, सेकंड सेमेस्टर की क्लास है वो अब कल से कंटिन्यू होने वाली है, तो शेयर करें और ये इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो बिल्कुल आप नोट कर लें। तो देखिए, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर सीधे-सीधे आपको बता दें सिलेबस के बारे में पहले। तो देखिए, अब आप सभी को पता है कि जनरल इंग्लिश है आपका, सेकंड सेमेस्टर में कंपल्सरी क्या है? जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश के अंतर्गत मैं आपको बात करता हूँ, आपके टोटल कितनी यूनिट है इसमें? टोटल 3 यूनिट है, ठीक है? अब देखो, एक चीज़ आपको पता है कि जनरल इंग्लिश 100 नंबर का है। कितना है? 100 नंबर का है। अब 100 नंबर का अगर मैं पार्टीशन करता हूँ, तो आप सभी को पता है 20 नंबर तो आपके होगा इंटरनल। 20 नंबर तो आपके कॉलेज की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जाते हैं। 80 नंबर जो आपके हैं वो होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है ना? अगर कहें कि सर हमारे प्राइवेट वालों के इंटरनल थोड़ी ना होता है, तो आपके 80 नंबर में जितना लाओगे उसी अकॉर्डिंग वो 20 का अनुपात है ना, रेशियो वो जुड़ता है, ठीक है? अब देखो, मैं इस 80 का है ना, इस एग्ज़ाम पैटर्न इसका बात करता हूँ, ठीक है ना? एग्ज़ाम पैटर्न तो ध्यान रखना, यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं। आपके एग्ज़ाम में 2 पार्ट, पेपर 2 पार्टों में, यानी कि 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला तो होता है जिसमें आपके टोटल 3 यूनिट से कुल मिलाकर 10 छोटे प्रश्न आएँगे, जिसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 30 वर्ड के अंतर्गत, और पर क्वेश्चन 20 मतलब 2 मार्क्स का होगा, तो 20 नंबर तो आपके यहाँ से आगे। फिर बात करते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर ध्यान रखना कि जो आपकी यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट, अब इस यूनिट फर्स्ट के अंदर 4 प्रश्न आएँगे 5 नंबर के, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर बात करें, 20 नंबर ये हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यूनिट 2 से, तो इसके भी 4 प्रश्न आएँगे 5 नंबर के, ठीक है? और ये भी हो गए आपके 20 नंबर के। अब इस तरह से नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट थर्ड आपका। यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड में आपको ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि यूनिट थर्ड आपका बड़ा है, इसमें 3 आपको कोई भी प्रश्न करने हैं, जैसे लेटर ऐसे वगैरह जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपके टोटली बात करें 40 नंबर का रहने वाला है, ठीक है? तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है? अब देखिए सिलेबस बता देते हैं, क्योंकि जनरल इंग्लिश सबके हैं तो जानना ज़रूरी है। और वैसे हाँ, हम आपको पूरी क्लास देंगे, बिल्कुल तैयारी शानदार करवाएँगे, और इनके अगर नोट्स वगैरह चाहिए, इन सभी के नोट जो मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको बस डाउनलोड करना है क्लासेस सेट ऐप जो हमारी है, और वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है? चलो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का जनरल इंग्लिश का। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू फॉर्म क्लासेज, जिसमें आर्टिकल्स, मॉडल एक्सिलरीज, प्रीफिक्स, सुफिक्स एंड फ्रेजल वर्ब, ओके? इसी तरह से बात करते हैं यूनिट 2 के अंतर्गत, तो कॉमन एरर इन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल के यूज से जो कॉमन एरर आती है वो। इसके अलावा प्रीपोजिशंस, टेंस, एक्टिव पैसिव, वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिर जो यूनिट थर्ड है वो जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, ईमेल और ऐसे राइटिंग, तो तीनों के तीनों ध्यान रखना, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तीनों आएंगे, लेकिन आएंगे कौन कौन सी, देखो जैसे ऐसे होता, ऐसे लिखना है वो किसी के ऊपर भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल सिस्टमेटिक ढंग से आपका सिलेबस है, तैयारी अच्छी कीजिएगा बिल्कुल। और वैसे मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा आपकी सभी क्लासेज को लेकर, इसलिए अब वापस दोबारा कह रहा हूँ, रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए। आपकी घड़ी जो टिकटॉक है वो चल रही है, सेकंड सेमेस्टर नज़दीक आ रहे हैं, तो उसी को लेकर तैयारी करें अच्छे से। और हमने आपको सिलेबस भी बता दिया है जो आपका जनरल
इंग्लिश का कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है, ठीक है ना? तो शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट अपडेट। लव यू गाइस।